थाईलैंड और अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं मोदी। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। मोदी से पहले इंडिया न्यूज अमेरिका पहुंच चुका है। सिलिकॉन वैली के सैप सेंटर से एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारीख को जब सिलिकॉन वैली के सैन जोस शहर में इसी सैप सेंटर के अंदर 19,000 से ज्यादा भारतीयों को संबोधित करेंगे तो एक नया इतिहास रचेंगे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कैलिफोर्निया शहर में भाषण देने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। पहला भाषण 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने कैलिफोर्निया के अंदर दिया था। सैन जोस आबादी के हिसाब से कैलिफोर्निया का तीसरा और अमेरिका का 10वां सबसे बड़ा शहर है और इसी को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जो कि आईटी का एक हब है। साथ ही साथ यहाँ पर गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जाकर उन्हें मेक इन इंडिया के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका संवाद यहाँ पर रह रहे अप्रवासी भारतीयों से किस तरीके का होता है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि सैप सेंटर का इतिहास क्या है। सैप सेंटर की कहानी भी कम रोचक नहीं है। पहले इसका नाम सैप एरिना था। 1991 में इसे बनाने का काम शुरू हुआ था, जो 1993 में बनने के बाद सैन जोस एरिना के नाम से जाना गया। 2001 में सैन जोस सिटी काउंसिल ने इसे ऑडिटोरियम का नेमिंग राइट कॉम्पैक्ट कंपनी को बेचा, जिसके बाद इसका नाम कॉम्पैक्ट सेंटर हो गया। 2002 में एचपी कंपनी में कॉम्पैक्ट को खरीद लिया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर एचपी पेवेलियन रख दिया गया। जून 2013 में जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी सैप ने $3.5 मिलियन सालाना के रेट पर 5 साल के लिए इस आयोजन स्थल का नेमिंग राइट खरीद लिया। तब से इसका नाम सैप सेंटर है। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि भारतीयों की जो संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत कर रही है, वो आरएसएस से जुड़ी हुई है। खांडे राव कान के नाम के एक आईटी प्रोफेशनल इस पूरी की पूरी कम्युनिटी को हेड करते हैं और यहाँ पर लगभग 1200 वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है। इस पूरे आयोजन को देखने के लिए लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन यहाँ पर बैठने की जगह मात्र 19,000 के आसपास है। इसीलिए आधे से ज्यादा लोगों को यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनना होगा। 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैले सैप सेंटर में बास्केटबॉल एरिया में लगभग 18,000, कुश्ती एरिया में लगभग 18,500, टेनिस एरिया में 11,386, आइस हॉकी एरिया में 17,562 और कंसर्ट एरिया में लगभग 19,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अब यहाँ पर छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े पॉप स्टार्स का कार्यक्रम होता है। मैडोना भी अक्टूबर में यहाँ पर अपना कार्यक्रम करने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाद दूसरी जगह होगी, दूसरा कन्वेंशन सेंटर होगा, जहां पर भारतीयों को संबोधित करेंगे और अपने आप में एक नया इतिहास रचेंगे। कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ दीपक चौरसिया, सैन जोस, अमेरिका, इंडिया न्यूज। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर।